जय हिंद बच्चों, इसमें आप लोग महामने शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 4.1 को पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम जरा जान लें गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है। अभी तक हम लोग मैथ में जो पढ़ते आए हैं या फिजिक्स में जो पढ़ते आए हैं वो निगमन का सिद्धांत था, जिसमें हम लोग सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। तो वो निगमन का सिद्धांत था और ये आगमन का सिद्धांत है, ये उसका ठीक विपरीत होता है। और आगमन के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ चीज़ें अंदाज पे की जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति किसी काम को करता है और वो हो जाता है, उसी काम को दूसरा करता है वो भी हो जाता है, उसी काम को तीसरा करता है वो भी कर लेता है, चौथा करता है वो भी कर लेता है, तो इससे अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति इस काम को करने जाएगा तो वो काम कर लेगा। कुल मिलाकर के गणितीय आगमन का सिद्धांत यही है। तो इसको हल करने के लिए एक मेथड है। हम करते क्या हैं कि यन के जगह पर पहले 1 रख करके हम दिखाते हैं कि लेफ्ट और राइट बराबर है। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम करते क्या हैं, दूसरे स्टेप में हम मान लेते हैं कि यन बराबर के रखने पर लेफ्ट और राइट बराबर है। इसके बाद तीसरे स्टेप में हम करते क्या हैं कि जो वैल्यू दी गई होती है उस वैल्यू में दोनों तरफ अगला पद हम जोड़ देते हैं और जोड़ करके हम राइट को सॉल्व करते हैं और राइट को सॉल्व करके लेफ्ट को ला देते हैं। तो इस प्रकार जब 3 स्थितियां फॉलो हो जाती हैं तो लास्ट में हम कह देते हैं कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध होता है कि जो कथन दिया गया है वो सिद्ध है। यानी ये आप दिमाग में रख लीजिए कि यहाँ जैसे अन्य प्रश्नावली के सवालों को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ वैसे सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सबसे डिफरेंट होगा। तो चलिए हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट की वैल्यू दी गई है या ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, यह स्टेटमेंट यन के फॉर्म में है। तो इसको हम लिख देंगे पीएन, यहाँ लिख लेंगे माना पी जो है कोई फलन है और यह फलन यन के फॉर्म में है, तो इसको पीएन लिख देंगे। पीएन इज इक्वल टू नहीं, पीएन सच दैट ये हो जाएगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 का पावर n-1 इज इक्वल टू 3 का पावर n-1/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ तो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। अब इसके बाद हम करते क्या हैं कि n इज इक्वल टू 1 हम रखते हैं दोनों पक्षों में। तो अब देखिए अगर n इज इक्वल टू हम 1 रख दें तो ये देखिए क्या मिल जाएगा, n के जगह पे 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका देखें 1 - 1 3 का पावर 0, तो 3 का पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 1 तक, तो 1 से लेकर 1 तक होगा तो वह 1 ही आएगा। अब अगर हम RHS में देखें तो ये हो जाएगा, देखिए 3 का पावर 1 - 1/2, तो 3 का पावर 1 यानी 3 - 1/2, तो 3 - 1 करेंगे तो 2/2 होगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि n के जगह पर जब हम 1 कर रहे थे तो लेफ्ट की वैल्यू भी 1 आ रही थी और यहाँ राइट में रखे तो इसकी भी वैल्यू 1 आई। तो लिख देंगे हम यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS।
ये पहला स्टेप गणितीय आगमन के सिद्धांत से जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे माना। दूसरे स्टेप में हम यन के जगह पे के रखते हैं, तो ये हो जाएगा पी के सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 3 का पावर के -1, और फिर ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का पावर के -1/2। ध्यान दीजिए, पहले स्टेप में क्या करते हैं कि पहले स्टेप में हम जो है पहले स्टेप में n बराबर 1 करके दिखाते हैं कि लेफ्ट और राइट बराबर है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि n बराबर के रख करके मान लेते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, इसका मतलब कि ज़रूरत पड़ेगी तो इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो इसके जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में, तो ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम करेंगे क्या कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 3 का पावर के -1। जरा देखिए, ये सबसे लास्ट में के -1 है, तो देखिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे करके ये यनवा है। इसके बाद वाला जब हम पद ले जाएंगे तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो के -1 में 1 जोड़ेंगे तो 3 का पावर के हो जाएगा। तो अब हम 3 का पावर के दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 का पावर के -1/2 प्लस 3 का पावर के। इसके बाद वाला पद, ये जो सबसे लास्ट टर्म होता है ना, लास्ट टर्म के बाद वाला एक टर्म हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से यहाँ तक के पद होंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक पद और जुड़ गया है, तब पदों की संख्या k + 1 हो जाएगी। तो अब जो है हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखें क्या हो जाएगा, 3 का पावर के -1 और प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये जो है ये है 3 का पावर के -1 और प्लस हो जाएगा 2 × 3 का पावर के अपान हो जाएगा 2। फिर देखिए हम सॉल्व करते हैं तो 3 का पावर के हम एक जगह कर रहे हैं, तो अगर 3 का पावर के हम एक जगह कर दें तो देखें यहाँ आपको 1 कॉमन मिलेगा और यहाँ कॉमन आपको 2 मिलेगा, फिर -1 और नीचे हो गया 2। अब देखें तो ये हो जाएगा 3 का पावर के और 1 + 2 हो जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा 1/2। तो फिर यहाँ मिलेगा आपको 3 का पावर, देखें यहाँ 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर के × 3 का पावर 1 जब गुणा करेंगे तो भाग जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा k + 1 - 1/2। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब k था तो 3 का पावर k - 1/2 था, और यहाँ क्या हो गया है, एक पद आगे बढ़ गए हैं, तो एक पद आगे बढ़ गए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक के पद थे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक k + 1 पद हो गए। तो अगर k पद लेने पर उसका मान ये आ रहा है, तो अगर k + 1 पद लेंगे तो ये मान आ जाएगा, तो फिर यहाँ से हो जाएगा LHS = RHS, और फिर लिख दिया जाएगा कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः ये लिखना होगा आपको, प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना होगा सॉल्व करने के बाद, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत में जो प्रश्न दिया हुआ है उसी को लिख देंगे। 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 का पावर n - 1 = 3 का पावर n - 1/2,
और यहाँ लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो गणितीय आगमन के सिद्धांत के क्वेश्चन होते हैं, इनको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। इसके क्वेश्चन को आज तक, चूंकि गणितीय आगमन का सिद्धांत इसके पहले आप कभी पढ़े ही नहीं हैं, तो बस एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इसको आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्वेश्चन तीन पदों में सॉल्व होते हैं। पहले पद में हम यन के जगह पर 1 रख करके दिखा देते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है। दूसरे पद में हम यन के जगह पर के मान करके और मान लेते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि जो सबसे अंतिम पद होता है उसके बाद एक पद जोड़ देते हैं, और एक पद जोड़ करके फिर हम राइट को सॉल्व करते हैं। और जब राइट को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं तो अब एक अगला पद मिल जाता है, और अगला पद मिल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है तो प्रश्न में जो कथन दिया गया था वो कथन आपका सत्य है। तो अब इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया। इन क्वेश्चंस को आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार करिएगा, और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।